नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 लीस्ट सेलिंग कार्स ऑफ नवंबर 2025। आई एम भुवनेश पटेल एंड यू आर वाचिंग ऑफ रोड ऑब्स्टेकल। हाँ दोस्तों, ये वो कार्स है जिनकी सेल्स इस मंथ सबसे कम हुई। पर हर कार के पीछे एक स्टोरी होती है। कभी मार्केट शिप, कभी प्राइसिंग और कभी सेगमेंट ही स्लो होता है। तो चलिए बिना किसी ब्रेक के शुरू करते हैं टॉप 10 least selling cars of November 2025. Let's dive straight into it. 10 पोजीशन पर है रेनॉल्ट क्विड। क्विड ने नवंबर 2025 में 447 यूनिट सेल की। मंथ ऑन मंथ -28% की ग्रोथ हुई है, क्योंकि एंट्री हैचबैक सेगमेंट में फेस्टिवल डिमांड बाद डिप। 10th पोजीशन पर है रेनॉल्ट क्विड 447 यूनिट्स के साथ। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है अप्रॉक्स -28% की, क्योंकि एंट्री हैचबैक सेगमेंट में फेस्टिवल डिमांड के बाद डिप तो नॉर्मल होता है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 15% की, क्योंकि सेगमेंट में कंपटीशन पावरफुल हो गया है। क्विड इंडिया के बजट हैचबैक मार्केट में एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट था। एसयूवी इंस्पायर्ड लुक, कॉम्पैक्ट साइज, बढ़िया माइलेज की वजह से पॉपुलर हुआ। लेकिन 2025 तक बायर्स थोड़ा शिफ्ट हो चुके हैं। माइक्रो एसयूवीज, प्रीमियम हैचबैक, बढ़िया बढ़िया ऑप्शन मार्केट्स में आ चुके हैं। और इवन जो एंट्री लेवल कार्स का सेगमेंट था, अब वो नहीं उतना सेल्स कर रहा। इवन ऑल्टो की बिक्री भी बहुत कम हो रही है। जैसे तैसे तो टॉप 25 में आने की कोशिश करती है, कभी आती है कभी निकल जाती है। इसलिए इस सेगमेंट में गाड़ियाँ कम बिक रही है। और इवन रेनॉल्ट ने तो इस प्रोडक्ट को अपडेट भी नहीं किया है, कब से जाने कब से। 9 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी इन्विक्टो 410 यूनिट्स के साथ। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है -20 to 25% की। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है -30% की, क्योंकि ऑलरेडी इनोवा हाई क्रॉस मार्केट में है। ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हुए कोई ऑब्वियसली क्यों लेगा इस गाड़ी को। और मतलब मुझे बुरा लगता है, टोयोटा ने मारुति की गाड़ियाँ बेच बेच कर अपनी सेल्स नंबर कितने बढ़ा लिए हैं, और मारुति ने एक प्रोडक्ट लिया वो भी नहीं बिक रहा। मतलब दिल से बुरा लगता है। 8th पोजीशन पर है MG हेक्टर विथ 278 यूनिट्स, -35% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है और -40% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। हेक्टर एक फीचर रिच कंफर्टेबल मिड साइज एसयूवी है। वॉइस कमांड्स, बिग टच स्क्रीन एंड रूमी इंटीरियर के हाइलाइट्स। पर 2025 में नए राइवल्स जैसे अपडेटेड क्रेटा, सेल्टॉस, कंपास फेसलिफ्ट ने इसकी डिमांड को काफ़ी अफेक्ट किया है। इसकी न्यू लुक्स रिवील हुई है। जैसे पर्दे आते हैं ना, वैसे इसकी ग्रिल नहीं बनाई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कब से एमजी ने इस गाड़ी को अपडेट नहीं किया है, कब तक अपने एमजी विंडसर ईवी के भरोसे बैठेंगे पता नहीं। 7th पोजीशन पर है सिट्रन C3 एयर क्रॉस 208 यूनिट्स के साथ। 7th पोजीशन पर गाड़ी अटकी हुई है, पता नहीं। इवन इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपके पास इसके अपडेटेड वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन है, फिर भी आप हमें पुरानी गाड़ियाँ क्यों चिपका रहे हो सिट्रॉन। इंडियन मार्केट इतना पोटेंशियल होते हुए भी आप अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है -30% की, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है -45% की। पता नहीं ये 208 लोग भी कौन थे जिसने इस गाड़ी को खरीदा। फ्रेंच ब्रांड सिट्रन एक कॉम्पैक्ट एसयूवी थोड़ा क्वर्की और यूरोपियन स्टाइलिक्स के साथ आती है, लेकिन आउटडेटेड है। 6th पोजीशन पर है जीप कंपास 157 यूनिट्स के साथ। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है 20 to 25% की। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है सेम 30 to 35% की। निगेटिव में बोल रहा हूँ मैं। कंपास एक प्रीमियम क्रॉसओवर एसयूवी, सॉलिड बिल्ड, एक्सेलेंट ड्राइविंग फील और ऑफ रोड कैपेबिलिटी इसकी यूएसपी है, लेकिन प्राइस काफ़ी महंगा है। इवन इसकी कॉम्पिटिटर टाटा हैरियर कितनी अपडेटेड है, फीचर रिच है, और जीप कंपास पता नहीं जीप वाले इसे क्यों अपडेट नहीं कर रहे। इवन जब कंपास में शुरुआत में आई थी तो कितनी फेमस हुई थी, बढ़िया गाड़ी थी यार, क्या बना दिए पता नहीं क्या कर रहे। 5th पोजीशन पर है MG एस्टर 149 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है -28% की। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है -31% की। एस्टर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो लेवल 2 एडास,
फ्लश इंटीरियर और प्रीमियम फील ऑफर करती है, लेकिन मार्केट में टफ राइवल लाइक सोनेट, वेन्यू, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, काइलैक बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन पता नहीं एमजी वाले क्या सोए, अपनी हेक्टर को अपडेट नहीं कर रहे, ग्लॉस्टर को नहीं कर रहे, एस्टर भी सेल नहीं हो रहे, इनका तो पूरा शोरूम ही लिस्ट सेलिंग कार में है। आई थिंक दे शुड लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। विंसर ईवी का भी काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है, शायद वो भी कुछ महीनों बाद आ जाए। लेकिन एमजी बढ़िया ब्रांड है, अब तो इंडियन न्यू से एक्वायर किया है तो चलना तो चाहिए भाई। फोर्थ पोजीशन पर है सिट्रन बेसाल्ट 139 यूनिट्स के साथ। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है -18% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है -25% की। बेसाल्ट एक क्रॉसओवर कूपे डिजाइन है, कंसेप्ट में बेस मॉडल है, फ्रेंच कंफर्ट ट्यूनिंग, सॉफ्ट सस्पेंशन और वाइड सीट्स लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन ब्रांड अवेयरनेस और लिमिटेड डीलरशिप्स होने की वजह से सेल्स नीचे रखा है। लेकिन सिर्फ ऐसा बेसाल के साथ ही नहीं, टाटा कर्व के साथ भी हो रहा है। दोनों गाड़ियां मतलब ये कूपे सेगमेंट्स इंडियन मास मार्केट में ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आया। दोनों गाड़ियां लिस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में है, दोनों की सेल्स नहीं हो रही। पता नहीं लोगों को कूपे वाला डिज़ाइन क्यों पसंद नहीं आ रहा है, दोनों गाड़ियों की सेल्स डाउन ही है। थर्ड पोजीशन पर है जीप मेरिडियन सिर्फ 93 यूनिट्स के साथ। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है -40% की और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 50% की। मेरिडियन 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी कैटेगरी में आती है। कैपेबिलिटी और कंफर्ट अच्छे हैं पर प्राइसिंग प्रीमियम है, और इस प्राइस ब्रैकेट में आपको अच्छी मतलब फॉर्च्यूनर ही इसकी राइवल है, फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ अगर इस सेगमेंट में आ रही है तो आई डोंट थिंक कोई इस गाड़ी को परचेज करता होगा। इवन अगर फॉर्च्यूनर जहाँ फॉर्च्यूनर के सामने एंडेवर नहीं टिक पाई तो इन गाड़ियों को तो कोई नहीं खरीदने वाला, लिटरली कोई नहीं। सेकेंड पोजीशन पर है महिंद्रा मराजो 47 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है -52% की, मतलब आधी सेल तो इसकी कम ही हो गई है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है -60% की। लेकिन मराजो एक स्पेसियस एमपीवी है, स्मूथ राइड और क्वाइट केबिन के लिए, फैमिली वायर्स के लिए अच्छी एमपीवी हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे नहीं खरीदते। लेकिन महिंद्रा की स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स, हाँ क्योंकि बीच बीच में न्यूज़ आती है कि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू होने वाली है, और इनफैक्ट पिछले 1 साल से ये गाड़ी अब महिंद्रा की वेबसाइट पर लिस्ट भी नहीं थी, लगता था कि ये गाड़ी बंद हो गई है। और अभी भी काफ़ी न्यूज़ आती है कि मराजो को वो डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन करते नहीं है, इसलिए लिस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में ही रहती है। और क्यों ना ले, अच्छी बढ़िया एर्टिगा आती है, कैरेंस आती है, अब क्लैविस भी आती है, ईवीज भी आ गई है, XUV9S भी आ गई है। अब कोई क्यों हिलेगा, शायद महिंद्रा को अब इसे सच में डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। और मोस्ट लिस्ट सेलिंग कार है MG ग्लॉस्टर विथ ओनली 5 यूनिट्स। यार रोना आता है इस गाड़ी को देखकर। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है -80% की और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 85% की। MG ग्लॉस्टर फॉर्च्यूनर से ज़्यादा फीचर रिच है, बढ़िया गाड़ी है। एडास, पावरफुल डीजल इंजन, कंफर्ट, मसाजिंग सीट्स, क्या फीचर्स नहीं दिए यार MG ने इस गाड़ी में। लेकिन फिर भी अरे इवन जीप मेरिडियन इससे ज़्यादा बिक रही है, पता नहीं क्या हुआ है मार्केट को। लेकिन फॉर्च्यूनर के आगे कोई नहीं टिक रहा, इसलिए फॉर्च्यूनर की मोनोपोली बढ़ रही है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा इंडियन बायर्स। तो ये थी टॉप 10 लिस्ट सेलिंग कार्स ऑफ नवंबर 2025। किस कार का नंबर आपको सबसे ज़्यादा शॉक लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।